जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के पद पर सेलेक्ट होना चाहते हैं, आप पूरे डेडिकेशन के साथ एक सपना लेकर तैयारी कर रहे हैं कि हमें अब की बार हर हाल में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के पद पर सेलेक्ट होने वाला है, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं कि यदि आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के पद पर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको यहाँ पर कौन कौन से अलाउंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा, रिटायरमेंट के दौरान आपकी लगभग सैलरी कितनी रहेगी, रिटायरमेंट के दौरान आप लगभग कितना अमाउंट लेकर आओगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला होने वाला है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। देखो, ये जो पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे में आती है, लेवल 6 रहता है इसका। और यदि मैं पे स्केल की बात करूं तो 9300 से लेकर 34,800 रुपए तक इनका पे स्केल रहता है। पे बैंड इनका सेकंड रहता है और जो बेसिक पे वो 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी इस पोस्ट के बारे में, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकी पहले महीने की सैलरी किस तरीके से तैयार होती है, इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। जैसे आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन होगा और आप ज्वाइनिंग कर लोगे तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 35,400 रुपए। यहाँ से आपकी सैलरी की शुरुआत हो रही है। अब उसके बाद में आपको बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले मिलेगा आपको डीए, जिसको बोलते हैं डीएनएस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसी तरीके से गवर्नमेंट आपको सैलरी में इंक्रीमेंट दे रही है कि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, आपकी भी सैलरी को बढ़ाया जाए। तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता मत करना कि यार सैलरी में गुजारा कैसे होगा, महंगाई तो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ती जा रही है। भाई साल में 2 बार आपकी सैलरी में केवल इस बात का इंक्रीमेंट लगेगा कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल में थोड़े दिन पहले जो डीए की रेट थी वो 50% थी, फिर गवर्नमेंट ने बढ़ाकर फिलहाल में इसको 53% कर दिया। तो यदि मैं 35,400 रुपए का 53% निकालता हूं तो ये निकल कर आता है 18,762 रुपए, जो आपका डीए है। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोला जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा आपको रहने के लिए जो आप रेंट पर रूम लोगे ना, उसके लिए भी आपको किराया देती है। अब हाउस रेंट के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 10%, 20% और 30%। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहेगी तो आपको 10% एचआरए। यदि भारत के जो सबसे बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, जहां पर महंगे रेंट में रूम मिलते हैं, वहां पर आपको 30% एचआरए मिलेगा। और जो बीच के कैटेगरी के शहर है वहां पर आपको 20% एचआरए मिलेगा। लेकिन एसएससी के जितने भी ऑफिस हैं, या तो वो 20% एचआरए की कैटेगरी में या फिर वो 30% एचआरए की कैटेगरी में, आपको 10% एचआरए लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि एसएससी का कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जो 10% एचआरए के एरिया में हो। तो यहां पर हम 20% एचआरए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यदि 35,400 रुपए का हम 20% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 7,080 रुपए। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, आपको आने जाने के लिए। भाई आप अपने घर से ऑफिस तक आओगे, फिर ऑफिस से वापस घर तक जाओगे, तो उसमें आपका किराया लगेगा, पेट्रोल जलेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 3600 रुपए दे रही है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, जो परिवहन भत्ता है, इसके ऊपर भी आपको महंगाई भत्ता मिलता है, डीए मिलता है। तो फिलहाल में डीए की 53% रेट है। तो यदि मैं 3600 रुपए का 53% निकालता हूं तो 1908 रुपए मिल रहा है। तो आप ये मत सोचना कि दिन प्रतिदिन जो सर्विस का चार्ज है गाड़ी का वो बढ़ता जा रहा है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। भाई उसी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा आपको टीए के ऊपर भी क्या दिया जा रहा है, डीए दिया जा रहा है। तो टोटली कुल मिलाकर आपकी हर एक सुविधा का गवर्नमेंट अच्छे तरीके से ध्यान रख रही है और इस तरीके से आपकी पहले महीने की ग्रोथ सैलरी तैयार होती है। इन सभी को मिलाकर जो बनती है कितनी, 66,750 रुपए।
तो आपके पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बनी? 66,750 रुपए। अब इसमें थोड़ी बहुत कटौतियां हो जाती हैं, है ना, पूरा पूरा अकाउंट अमाउंट आपके अकाउंट में एक साथ ट्रांसफर नहीं होता। अब इसमें कुछ कटौतियां क्या क्या होती हैं, जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। अब एनपीएस के कटेंगे 5,416 रुपए। अब कुछ लोग सदमे में गए होंगे कि यार ये बेमतलब के 5,416 रुपए काट लिए। भाई ये बेमतलब के नहीं है, जब मैं बताऊंगा ना कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे और आप सोचोगे कि यार ये तो जितना ज्यादा कटे उतना ही ज्यादा बढ़िया है। भाई जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर हर महीने के महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब सबसे खास बात, गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? टोटल 24%। 14% जो गवर्नमेंट ने फ्री का दिया, 10% जो आपका कटा। अब इसके ऊपर आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो रुपए ना वो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में जाएगा। तो लगभग ये मानकर चलो कि 10% के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलने वाली है। तो जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, तो ये एनपीएस अकाउंट का जो रुपए ये विद इंटरेस्ट के साथ आपको एक साथ वापस मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट ये भी ध्यान रख रही है कि आपका बुढ़ापे का सहारा क्या होगा। तो जब आप बूढ़े हो जाओगे, रिटायरमेंट लेके आओगे, तो उस दौरान एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट लेकर आओगे। सीजीई जीआईएस के 120 रुपए कटेंगे। ये 120 रुपए कट रहे हैं, इससे आपका और आपकी कंप्लीट फैमिली का बिल्कुल फ्री में इलाज होगा, चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, बिल्कुल फ्री। इसके अलावा एक 3,000 रुपए आपके इनकम टैक्स के कटेंगे। भाई इतनी अच्छी खासी ग्रोस सैलरी बन रही है तो थोड़ा बहुत टैक्स देना तो जायज सी बात है। तो 3,000 रुपए आपके इनकम टैक्स के बन गए। तो टोटली कुल मिलाकर कटौती होगी 8,536 रुपए की। आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बनी? 66,750 रुपए। अब हम डिस्कस करते हैं आपकी नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी कट पिट कर, तो वो होगी 58,214 रुपए, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। ये पहले महीने की सैलरी है। आपकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट वो दो तरीके से होगा। एक तो आपका जो बेसिक पेन वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ठीक है। चाहे कितनी जबरदस्त तरीके से भूखमरी आए, चाहे कितनी जबरदस्त तरीके से आंधी तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, लेकिन आपका जो बेसिक पे ना वो तो 3% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो किसी हाल में नहीं रुकने वाला। डीए ये साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में बढ़ेगा, एक बार जून जुलाई में बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि कितना बढ़ता है, लेकिन मोटा मोटा एवरेज मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में तो आपका डीए भी बढ़ेगा हर साल। तो टोटली कुल मिलाकर आपकी सैलरी 3 तरीके से बढ़ेगी। एक तो बेसिक पे हर साल 3%, दूसरा साल में 2 बार डीए। इसके अलावा जब आपकी 10 साल की सर्विस हो जाएगी तो आपका जो पे लेवल है वो भी बदल जाएगा, पे लेवल भी बढ़ जाएगा, आपके प्रमोशन होते जाएंगे। तो ओवरऑल आपकी सैलरी में बहुत अच्छे खासे तरीके से इंक्रीमेंट होने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपकी सैलरी कितनी रहेगी। आप खुद अनुमान लगाओ, पहले महीने की सैलरी आपकी लगभग 60,000 रुपए बन रही है, तो रिटायरमेंट के दौरान आपकी जो सैलरी है ना वो लगभग 2 लाख रुपए महीने के आसपास रहने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। रिटायरमेंट के दौरान आप कितना अमाउंट लेके आओगे, तो मानकर चलो कि लगभग 1.5 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ के बीच में आप रिटायरमेंट के दौरान लेकर आने वाले हो। एक बहुत अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलेगा। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।